In this video, we will discuss about seed marketing. So, what is seed marketing? Seed marketing is a component that deals with the demand of seed supply relation, marketing agencies, and medium for marketing of seeds. Okay. So, firstly, we will discuss definition of seed marketing. Seed marketing should aim to satisfy the farmer's demand for reliable supply of a range of improved seed varieties of assured quality at an acceptable price. Right? So, farmers को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सीड्स की इम्प्रूव्ड सीड की सप्लाई करना एट एन एक्सेप्टेबल प्राइस पर सीड की सप्लाई करना और फार्मर्स की डिमांड को फुलफिल करना सीड मार्केटिंग कहलाता है. ब्रॉडली इट इंक्लूड्स सच एक्टिविटीज़ एज प्रोडक्शन मीन्स सीड का प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन में आ जाएगा फाउंडेशन सीड, हाइब्रिड सीड, right? Processing, storage, quality control, and marketing of the seed. Okay. In the narrow sense, however, seed marketing refers to the actual acquisition and selling of packed seeds, intermediate storage, delivery, and sales promotional activity. Right? सो अगर नैरो सेंस में बात की जाए सीड मार्केटिंग की, तो सीड मार्केटिंग क्या होता है? सीड मार्केटिंग रिफर्स टू द एक्चुअल एक्विजिशन एंड सेलिंग ऑफ पैक्ड सीड. जो भी पैक्ड सीड है उनकी सेलिंग, उसका स्टोरेज, डिमांड के अकॉर्डिंग सीड्स की सप्लाई करना और उसका प्रमोशन करना सीड मार्केटिंग कहलाता है. राइट. सो सीड मार्केटिंग कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जो कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीड मार्केटिंग. सीड मार्केटिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? ओके. तो सीड मार्केटिंग कंप्राइजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. फर्स्ट, डिमांड फॉरकास्ट मीन्स असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, marketing structure, arrangement of storage of seeds, sales promotional activities, post sale service, and economics of seed production and seed privacy. Right? So डिमांड फॉरकास्ट में क्या होता है? किसी भी सीड्स की मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होता है, इन चीज़ों की फॉरकास्टिंग करनी पड़ती है कि उस सीड का डिमांड क्या है, किस क्वालिटी की डिमांड है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड है. वो सब जो डिमांड होती है सीड की, वो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग होती है. तो फॉरकास्टिंग करने के बाद ही हम सीड्स के प्रोडक्शन की प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करते हैं, जो कि हेल्प करता है आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करने में. तो फॉरकास्टिंग हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं आप, लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं. लॉन्ग टाइम के लिए अगर फोरकास्ट किया जाता है तो कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है फॉरकास्टिंग के, लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस या रिग्रेशन मेथड. ओके. और कुछ गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स फॉरकास्टिंग के अकॉर्डिंग सीड की डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करते हैं. देन आता है सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर मीन्स कौन कौन से प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हेल्प करते हैं. और मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं मीन्स सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, फार्मर्स टू फार्मर्स या कोऑपरेटिव से गवर्नमेंट सेक्टर्स. ओके. अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ सीड, तो किस प्रकार के सीड को हमको किस कंडीशन में स्टोरेज करना है, स्टोरेज का अरेंजमेंट किया जाता है. डिफरेंट टाइप का गोडाउन्स बनाए जाते हैं, लाइक ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिट्रेंट सीड्स. ओके. सीड्स की दो कैटेगरीज होती है, ऑर्थोडॉक्स एंड रिकैल्सिट्रेंट. ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं? जिस सीड्स को क्या लो मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई किया जाता है तो भी उसकी वाइबिलिटी बनी रहती है. लेकिन रिकैल्सिट्रेंट सीड ऐसे होते हैं जिनको लो मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करने पर उसकी वाइबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उनको रिकैल्सिट्रेंट सीड कहा जाता है. तो जनरली जब हम सीड्स को स्टोर करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किया जाता है और उसमें ऑर्थोडॉक्स सीड्स को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. देन आता है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़. सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा आपका, जैसे कि क्या कर सकते हैं हम? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मीडियाज़ के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, प्रिंट मीडियाज़ के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू. तो इसके थ्रू हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं.
नेक्स्ट पोस्ट सेल्स सर्विस। पोस्ट सेल्स सर्विस में हम इसकी स्टडी करते हैं कि जैसे कि हमने किसी फार्मर्स को सीड सप्लाई किया, उसकी डिमांड को फुलफ़िल किया, उसके बाद उनसे हमको फीडबैक लेना होता है कि उनके जो डिमांड है या वो प्रॉपर चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और अगर देखो जैसा कोई जो सीड विक्रेता होता है, सीड सेलर जो होता है, वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू वेदर, सॉइल, इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्वालिटी, उस बेसिस पे फार्मर्स को सीड प्रोवाइड करता है। उसके बाद वह फीडबैक लेता है कि उनका क्या फीडबैक आता है, मतलब वो समय समय पर उसे को आवश्यक कुछ जानकारी जो होती है वो प्रोवाइड करता है और उनसे उनकी समस्याओं का निराकरण करता है। ओके। देन आता है इकोनॉमिक्स ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड सीड प्राइसिंग। सीड प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ सीड प्रोडक्शन मीन्स सीड्स के प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें अब हमको कॉस्ट लगती है, लाइक प्रोडक्शन में, प्रमोशन एक्टिविटीज़ में, फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन में। ओके। और उस बेसिस पे हम सीड की प्राइसिंग करते हैं कि किस क्वालिटी की सीड्स है, कितनी सप्लाई करनी है, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करनी है, उस बेसिस पे सीड की प्राइसिंग की जाती है। ओके। So we will discuss one by one. First, demand forecast. The assessment of effective seed requirement is critical to any planned seed program. Okay. सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ये क्रिटिकल होता है असेसमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव सीड रिक्वायरमेंट, मतलब फार्मर्स को कितनी अमाउंट में सीड के रिक्वायरमेंट है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन मेकिंग डिमांड फॉरकास्ट शुड बी दैट the seed supply keeps pace with seed demand, both present and future, in term of quantity, quality, price, place and time. ओके। सो बीज की क्या डिमांड को फुलफ़िल करना, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, प्लेसेस और टाइम्स पर डिपेंड करती है सीड की डिमांड को फुलफ़िल करना या उसको फॉरकास्ट करना। ओके। तो जो डिमांड होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर बेसिस पे फॉरकास्ट की आती है कि प्रेजेंट में कितने एरिया में या कितने किस क्वालिटी का सीड प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, उनके बेसिस पे हम डिमांड्स की फॉरकास्टिंग करते हैं। ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा कवरेज वगैरह हमको ध्यान देना पड़ता है कि कितना कवरेज में क्रॉप्स ग्रो हो रहा है, एक्सटेंशन एफर्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, करेंट एकड़ कितने हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कौन सी यूज़ हो रही है, करेंट में कौन सी वैरायटीज़ एज ए इम्प्रूव वैरायटी वहाँ पर यूज़ हो रही है, कितने अमाउंट में सीड शोल्ड हो रहे हैं। ओके। द आउटकम ऑफ सच एन अप्रोच would be planned seed production and marketing. It would also avoid shortage and gluts and as well ensure stable prices and profit. ओके। तो डिमांड के बेस में डिमांड की फॉरकास्टिंग का क्या आउटकम निकलता है कि हम डिमांड सीड की डिमांड के बेसिस में हम सीड के प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, ताकि जो शॉर्टेज एंड ग्लट्स जो होंगे उनको हम अवॉइड कर सकें और एक स्टेबल प्राइस रख करके, फिक्स्ड प्राइस रख कर हम उससे प्रॉफिट कमा सकें। ओके। सो द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली इन मेकिंग डिमांड फॉरकास्ट। डिमांड फॉरकास्ट को बनाने के लिए हमको कुछ फैक्टर्स है जिसको केयरफुली देखना होता है। फर्स्ट, टोटल कल्टीवेटेड एकरेज, सीड रेट, क्वालिटी रिप्लेसमेंट पीरियड एंड असेसमेंट ऑफ टोटल पोटेंशियल सीड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप। जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई इम्पॉर्टेंट क्रॉप है उसकी कितनी सीड की रिक्वायरमेंट है, कितना उस क्रॉप का सीड रेट है, क्वालिटी रिप्लेसमेंट मीन्स कौन सी न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी उस सीड को रिप्लेस कर रही है, टोटल एकड़ कितना है, कवरेज एरिया कितना है सीड्स का। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है सीड की डिमांड की फॉरकास्टिंग के लिए। Second one is impact of extension efforts on the introduction of improved production techniques and futures plans for promotions. Okay. सो जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं उनका एफर्ट्स भी इम्पैक्ट करता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स और फ्यूचर प्लान्स फॉर प्रमोशंस। लाइक ओके, लाइक हम बोल सकते हैं जैसे कि रूरल एग्रीकल्चर
एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं उनके थ्रू किसी भी इम्प्रूव वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइक कुछ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स है उनको फार्मर्स को क्या किया जाता है, जानकारी उनकी दी जाती है और प्रमोशंस की फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। ओके, करेंट एकरेज अंडर हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड अमाउंट ऑफ सीड्स सोल्ड इन द लास्ट ईयर। ओके, तो करेंट एकरेज कितना है, मतलब करेंट कवरेज क्या है उस हाई यील्डिंग वैरायटी का और किस अमाउंट में सीड लास्ट ईयर में उस क्रॉप का शोल्ड हुआ है, उस बेसिस में हम क्रॉप्स के सीड की डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं, डिमांड की, राइट। कल्टीवेटर प्रेफरेंस फॉर वैरायटीज पैक्ड साइज, काइंड ऑफ पैकिंग, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ सीड। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है डिमांड की फॉरकास्टिंग के लिए कि जो लास्ट ईयर फार्मर्स के द्वारा किस क्वालिटी का, किस काइंड ऑफ पैकिंग का, किस प्राइस पर और किस वैरायटी का अभी प्रोडक्शन डिमांड में है, उस बेसिस पे किसी भी क्रॉप्स के सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, उस बेसिस पे डिमांड फॉरकास्ट की जाती है। नंबर है साइजेस ऑफ कॉम्पिटिटर, मीन्स उस एरिया में कितने कॉम्पिटिटर प्रेजेंट है, उस बेसिस में हम डिमांड की फॉरकास्टिंग करते हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटर कितना प्रचलन में है, उस समय डिमांड में है। काइंड ऑफ पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन दैट आर मोस्ट इफेक्टिव, तो पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन जो एक्टिविटीज़ होती है वो कितनी इफेक्टिव है, वो भी हेल्प करती है सीड की डिमांड में। क्लाइमेट ऑफ द एरिया वेयर सीड इज़ बीइंग मार्केटेड, जहाँ पर हमको सीड की मार्केटिंग करनी है उस एरिया का क्लाइमेट भी सीड की डिमांडिंग की फॉरकास्टिंग में, सीड डिमांड की फॉरकास्टिंग में बहुत हद तक हेल्प करता है। सो नेक्स्ट, marketing structure. Seed distribution can be carried out by government, public sector agencies, cooperatives and the private sectors, or as is often the case by a combination of all of these. Okay, so seed का distribution किसके किसके द्वारा किया जाता है, by governments, by public sectors, by cooperatives और private sectors के द्वारा किया जाता है, और कभी कभी इन चारों के combinations के साथ भी किया जाता है। अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओके, सो नेशनल सीड कॉरपोरेशंस हैं, यूएएस हैं, केएसएससी हैं, कुछ एनजीओस हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आरएसके हैं, डीलर्स हैं, ठीक है। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं जो कि सीड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक प्राइवेट कंपनीज, C/F एजेंट्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, डीलर्स हो गए एंड फार्मर्स हो गए। सो ये पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि सीड को डिस्ट्रीब्यूट करती है और मार्केटिंग स्ट्रक्चर एक इस्टेब्लिश करती है। सो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो देखो कि जो सीड मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है जो अभी करेंट में इंडिया में प्रचलन में है, चलन में है, वो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स फर्स्ट है फार्मर टू फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूशन बाय रजिस्टर्ड फार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट सेक्टर्स। ओके, सो फर्स्ट फार्मर्स ऑफ फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन, okay, farmer to farmer distribution. This is the traditional method whereby farmers obtain their requirement from neighbors either on cash payment or on an exchange basis. Okay, ये जो फार्मर्स टू फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे पुराना एंड ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें एक फार्मर दूसरे फार्मर्स के बाय कैश या बाय एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज बेसिस पे जो सीड होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। नो नॉर्मल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में। सो नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन बाय कोऑपरेटिव्स, दिस इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड्स बाय कोऑपरेटिव्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो सीड्स की प्रोक्योरमेंट क्या करता है इसमें, द इज इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड्स बाय कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव्स के द्वारा और उसके के द्वारा क्या कहते हैं, सीड्स को सप्लाई की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फार्मर्स तक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स थ्रू कोऑपरेटिव्स हैज़ ऑफन बीन एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट
थ्रू सब्सिडीज एंड गारंटीज। कुछ कुछ कई बार देखो कुछ कोऑपरेटिव्स क्या करती है, सीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो उसमें मार्केट गवर्नमेंट सेक्टर्स है वो भी क्या करती है, उनको एनकरेज करती है थ्रू डिफरेंट सब्सिडीज एंड गारंटीज के थ्रू। ओके, next one is distribution by Department of Agriculture. Seeds are purchased by the government out of the government funds and are distributed through district agriculture officers and block development officers. Okay, क्या इसमें क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो सीड को परचेज करती है, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं लाइक DAO डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उसके थ्रू सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है फार्मर्स तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स बाय नॉन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, इन दिस सिस्टम द सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सीड डीलर्स। ओके, सो कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती है लाइक कोई प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर्स। ओके, कोई सीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या सीड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होते हैं जिसके थ्रू जो सीड प्रोड्यूसर होता है वो सीड को डिस्ट्रीब्यूट करता है फार्मर्स तक। राइट, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन बाय रजिस्टर्ड ग्रोअर। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रजिस्टर्ड ग्रोवर्स को ये देती है कि कुछ सीड्स प्रोवाइड करती है जो कि जो रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर होते हैं वो फार्मर्स तक अपने जो कॉन्टैक्ट के जो फार्मर्स होते हैं उनको वो सीड प्रोवाइड करते हैं। ओके, बाय आइदर ऑन कैश पेमेंट और एन एक्सचेंज बेसिस पर। राइट, नेक्स्ट, अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। Seeds are unique, equipped to survive as viable regenerative organisms until the time and place are right for the beginning of a new generation. Okay, जो सीड्स होते हैं वो यूनिक इक्विप्ड होते हैं सर्वाइविंग के लिए। ओके, जब क्या बोलते हैं, कुछ सीड्स को एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट तक स्टोर किया जा सकता है और उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बनी रहती है, वो सीड वायबल बना रहता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्जेविटी ऑफ सीड ड्यूरिंग स्टोरेज, सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, और फर्स्ट वन इज ऑर्थोडॉक्स एंड सेकंड वन इज रिकल्सिट्रेंट सीड। तो ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, जिनको कि लो मॉइस्चर कंटेंट तक सीड को ड्राई करके उनको स्टोर किया जा सकता है बिना वायबिलिटी के लॉस के, जबकि जो रिकल्सिट्रेंट सीड होते हैं जब उनको लो मॉइस्चर तक ड्राई किया जाता है तो उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है। ओके, तो रिकल्सिट्रेंट सीड को सीड फॉर्म में स्टोर नहीं किया जा सकता। सो लॉन्ग टर्म स्टोरेज रिक्वायर्स मोर एग्जैक्टिंग कंडीशन ऑफ सीड स्टोरेज देन शॉर्ट टर्म स्टोरेज। जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग शॉर्ट टर्म स्टोरेज। राइट, सिमिलरली द रीजन्स with favorable storage climate, that is one where relative humidity is rather low, require less sophistication than area of high relative humidity। मीन्स जो सीड का स्टोरेज किया जाता है, सीड के स्टोरेज का अरेंजमेंट किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उस एरिया की क्लाइमेट्स के ऊपर किया जाता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो उस जगह पर किस तरह का सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा। राइट, next one is sales promotional activities. Resource invested in variety development and seed production will be wasted if farmers are not persuaded to use the improved varieties। अगर कोई वैरायटी फार्मर्स क्या कर रहा है, परस्यू नहीं कर रहा है, मतलब नहीं खरीद रहा है, तो उस वैरायटी में जो रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट होता है वैरायटी के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में वो वेस्ट हो जाता है। ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेज to the distributors and consumers in order to inform them about a company product and help them to make their decision to buy a particular variety or brand of seed। okay, so promotional activities में क्या क्या चीज़ें आती है कि जो भी मेंबर्स या स्टाफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फार्मर्स को मैसेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू
कंपनी के प्रोडक्ट को का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनके डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं कि उनको किस तरह की वैरायटी का, किस इम्प्रूव वैरायटी का सीड्स को और किस ब्रांड के सीड को परचेस करना है। ओके, सो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में लाइक एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशंस, पर्सनल ट्रेन सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आप कह सकते हैं पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। ओके, सो फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, मैसेज सेंड वाया द मीडिया to inform and influence the farmer. This is the most effective promotional activity. This is advertisement. Okay, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जैसे कि प्रिंट मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग मीडियाज़ के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लाइक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमास वगैरह, जहाँ जिन रूरल एरियाज़ में मास गैदरिंग करने के लिए सिनेमा है एक अच्छा ऑप्शन होता है, वहाँ पर सिनेमा के थ्रू सीड्स की प्रमोशन किए जाते हैं। सेल्स प्रमोशन, सो सेल्स प्रमोशन स्पेसिफिक टेक्निक डिजाइन टू इंक्रीज सेल्स ऑफ पर्टिकुलर सीड्स। ओके, सो क्या होता है, सेल्स के प्रमोशन के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक्स डिज़ाइन की जाती है ताकि जो सीड्स हैं उनके सेलिंग इंक्रीज हो। लाइक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है, फार्मर्स के साथ मीटिंग की जाती है अब एंड इन्फॉर्म अबाउट इम्प्रूव्ड सीड के सैम्पल्स दिए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सीड सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल सेलिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्समैन। ओके, जो पर्सनल सेलिंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या स्टाफ मेंबर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो प्रोडक्ट सीड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, डोर टू डोर सप्लाई करते हैं फार्मर्स को। सो ये किन पे हेल्प करता है, सेल्समैनशिप पर हेल्प करता है कि उसकी क्या एबिलिटी है उस प्रोडक्ट को बेचने की, किस क्या क्षमता है उस पर। जो किसी भी कंपनी का जो सीड है उनको कितनी इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एबिलिटी है उस सीड्स को बेचने के लिए। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, generalized communication which is designed to promote the company's image rather than that of specific seed. Okay, जब पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी इंडस्ट्री का नेम या उसके ब्रांड को सबसे पहले प्रमोट करना पड़ता है रेदर देन कंपनी स्पेसिफिक सीड। अगर वो कंपनी लाइक VNR, ओके, तो ये एक VNR क्या है, एक सीड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ है। ओके, एक कंपनी है। अगर VNR का हम प्रमोशन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो जब भी कोई भी VNR का प्रोडक्ट आएगा तो चूँकि उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा है, वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उन कंपनीज़ के सीड क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल होंगे। ओके, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कंपनी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ सीड्स इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट टू द कंज्यूमर्स। ओके, तो कंपनीज क्या करती है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन फॉर्म्स का यूज़ करती है जिससे कि जो फार्मर्स है वो उसमें इंटरेस्ट ले, जो कंज्यूमर्स हैं, ओके, या जो कोई फार्मर्स है तो उस सीड्स को लेने के लिए आतुर हो, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट मीडिया, दिस इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स, मैगजीन्स, ट्रेड एंड प्रमोशनल जर्नल्स। There may be both advantages and disadvantages when advertising is in this manner. Okay, so newspapers, periodicals, magazines, trade एंड प्रोफेशनल जर्नल्स, इनका हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो प्रिंट मीडिया का यूज़ मतलब उससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ओके, तो ये है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रिंट मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। द ब्रॉडकास्ट मीडिया, दिस इंक्लूड्स टेलीविजन, रेडियो एंड सिनेमा। टेलीविज़न में क्या होता है, विजुअली और ऑडियो दोनों तरीके से किसी भी सीड्स का या स्पेसिफिक सीड या किसी भी चीज़ों का अच्छा प्रमोशन होता है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। The impact will be greater as both sound, color and movement can be used to convey the message. Okay, आप टेलीविजन के थ्रू डिफरेंट सीड्स के
उसको कन्वे कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मैसिव कवरेज कैन बी अचीव्ड एंड सम लोकल टारगेटिंग मे बी पॉसिबल। ओके, कुछ क्या कर सकते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि कुछ सिनेमास वगैरह आ रहे हैं, कुछ मूवीज़ आ रही है, तो उनके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें हम टेलीविज़न में किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे डीडी भारती, डीडी किसान, कुछ चैनल्स हैं जो कि कुछ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगा या इम्प्रूव्ड सीड्स हो की वेराइटीज़ हो गए, उनका प्रमोशन करते हैं। ओके, सो एडवर्टाइजिंग मीडिया में लाइक इंटरनेट से भी कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से प्रमोशन कर सकते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। सो रेडियो इज़ द गुड कवरेज फॉर द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द farmer. Good coverage is achieved. This is not confined to the home as people listen to the radio everywhere. जो रेडियो होता है वो इंसान सिर्फ घर में ही सुनता है, वो हर जगह पर सुनता है, इंक्लूडिंग व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द फार्म। ओके, इट इज़ relatively cheap to broadcast on radio compared to television and other advertisement are easier to prepare. रेडियो के थ्रू क्या ब्रॉडकास्टिंग करना बहुत ही चीप होता है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न एंड अदर ब्रॉडकास्टिंग या एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स। Next one is cinema. In rural locations where cinema is the main entertainment, a high proportion of the audience will be involved in farming. Okay, so this medium could be considered for advertising. तो सिनेमास को क्या होता है, मास गैदरिंग करने के लिए रूरल एरियाज़ में सिनेमा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। वहाँ पर एक मेन एंटरटेनमेंट का साधन होता है, तो उसके थ्रू हम किसी भी कंपनी की या सीट की मार्केटिंग या प्रमोशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग स्लाइड्स आर नॉट एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर एंड दिस कैन बी शोन ड्यूरिंग द शोज। ओके, नेक्स्ट वन इज पोस्ट सेल्स सर्विस। पोस्ट सेल्स सर्विस में उनको प्रमोशंस के बाद अगर कोई फार्मर्स या कोई परचेसर है या बायर है वो सीड्स को लेता है, उसके बाद जैसे ही उसको हमको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए। क्विक फॉलोअप अटेंडिंग द कंप्लेंट्स। अगर फार्मर्स को या बायर्स को कोई कंप्लेंट है तो उसके समाधान करना या सॉल्यूशन देना भी एक पोस्ट सेल सर्विस होती है। ओके, कुछ जो सीड सेलर्स होते हैं वो उनको समय समय पर फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, आवश्यक जानकारी प्रोवाइड करनी होती है, उनकी जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, उनको उनका विश्वास मतलब उनका बिलीव बढ़ाना पड़ता है। लाइक ओके, दिस विल इन्वॉल्व द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज of the company and require considerable judgment and expertise. Such decisions might involve the development of a new seed product, range of a new distribution system. Okay, तो पोस्ट सेल सर्विस जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, फ्यूचर के लिए जो स्ट्रेटजीज होती है उसको प्लान करने के लिए, कोई भी इम्प्रूव वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नया कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को अपनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के रेंज को बढ़ाने के लिए ये जो फार्मर्स का जो फीडबैक होता है या पोस्ट सेल सर्विस होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। द बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग। ओके, जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनको क्या होता है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ए कंपनी शुड हैव सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू रिएक्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केटिंग circumstances. Okay, so example, in response to competitor activity which may require changes in pricing and promotional strategies. Okay, so post sale service में हमको ये देखना पड़ता है कि कितने नंबर्स ऑफ और साइजेस ऑफ कॉम्पिटिटर हैं, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस प्राइस में कैसा प्रमोशनल एक्टिविटी या स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपने इंडस्ट्रीज़ की या सीड्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का एक को मॉनिटरिंग रेगुलर करना पड़ता है इन पोस्ट सेल सर्विसेज में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड सीड प्राइसिंग। तो सीड की जो प्राइसिंग है वो किस बेसिस पे होती है? सबसे पहले हम सीड के प्रोडक्शन की कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं।
like all cost of crop production, cost of foundation seed, cost of specialized planting and operations like hybrid seed production, emasculation, hybridization techniques, seed certification fees, other expenses, harvesting charges, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स प्रमोशनल कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, इन सभी को मिला करके जो सीड प्रोडक्शन का एक कॉस्ट बनाया जाता है। उसके बाद जो जितनी सीड प्रोड्यूस हुई है उस बेसिस पे हम सीड्स की मार्केटिंग करते हैं या सीड की प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। सो प्राइसिंग क्रिएट्स सेल्स रिवेन्यू। ओके, सो प्राइसिंग क्या करता है, हमको एक रिवेन्यू प्रोवाइड करता है हमारे सीड का। Okay, so pricing creates sales revenue and is therefore important in determining the total value of sales made। ये इससे सेल्स की प्राइसिंग हम एक फिक्स कर देते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि कितनी मात्रा में हमारा सीड का सेलिंग हुआ है। प्राइस इज रियली डिटरमाइंड बाय व्हाट फार्मर्स परस्यू एज द वैल्यू ऑफ सीड ऑफ द पर्टिकुलर वेराइटी। प्राइसिंग से हमको ये डिटरमाइन हो जाता है, ये पता चल जाता है कि फार्मर्स किस वैल्यू तक की सीड को ही परस्यू करते हैं, किस प्राइस तक के सीड को वो बाय कर सकते हैं, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ फार्मर्स वैल्यू सीड एज वेल एज हाउ मच दे आर प्रिपेयर टू पे इन रिलेशन टू द बेनिफिट दे एक्सपेक्ट टू अर्न, कि फार्मर्स कितना पैसा तक वो पे कर सकते हैं उस सीड्स के लिए और उससे कितना बेनिफिट वो अर्न कर सकते हैं, उस बेसिस में सीड की प्राइसिंग की जाती है। ओके, सो सीड की प्राइसिंग करने के लिए कॉस्ट, मार्केटिंग या क्वालिटी, डिमांड, कंपटीशन, पोजिशनिंग, रियलिस्टिक्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सीड्स की प्राइसिंग में। सो दिस इज़ द सेल्स मार्केटिंग स्ट्रक्चर। ओके, मार्केटिंग स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोनेंट्स, तो उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है।